हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। मैं आप सभी भाई बहनों से कर जोड़कर निवेदन करूंगा कि कृपया आप 3 बार इस पवित्र मंत्र का मेरे साथ जाप करें। कृपया अपनी आंखों को बंद करें और भोलेनाथ के चरणों में ध्यान को लगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस धरती पर जन्मे अधिकतम इंसान आज के समय में दुखी ही दिखाई देते हैं। लगता है लोगों के चेहरे की खुशियां गायब हो चुकी हैं। आज लोग अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं, वरन जितना सामने वाले की खुशियों और सुख को देखकर उन्हें ईर्ष्या एवं जलन होती है। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो भी मानव इस धरती पर आया है, उसके पास उसके पूर्व जन्मों के कर्म, उसके वर्तमान के कर्म और जो भी उसने अपने इस संपूर्ण जीवन काल में संचित किया है, उसकी पोटली में बता है। उसी के आधार पर ही मानव जीवन की रचना और कर्मों का हिसाब किताब होता है। आप जिस भी घर में जन्मे हैं, जो भी आपके माता पिता हैं, जिस भी कार्यालय में आप काम करते हैं अथवा जो भी आपका व्यवसाय है या दुकानदारी है, वो आपके कर्मों से ही निर्धारित हुई है और उसी के बूते ही आज आपका जीवन चल रहा है। लोग कहते हैं कि जो भी प्रभु की अधिक भक्ति करता है या प्रभु में आस्था रखता है, उसे दुख अधिक मिलते हैं, और जो लोग पाप और इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, उनका जीवन सुखमय चलता है। अब ये कितना सच है या झूठ, ये अभी आप आगे इस वीडियो के माध्यम और मेरी वाणी से सुनने वाले हैं। जबकि हकीकत ये है, सच आप भी जानते हैं कि बिना महादेव का नाम लिए, बिना प्रभु का नाम लिए, बिना ईश्वर की दया के इस जीवन में सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हमारा जीवन क्या चीज़ है? इसलिए इंसान को चाहिए कि वो सबसे पहले जो भी उसने अपने माता पिता से, अपने परिवेश से, अपने दोस्तों से, यारों से, समाज से, जहाँ पर भी वो रहता है, जो भी उसने शुभ कर्म और अच्छे विचार सीखे हैं, उनको वह अपने जीवन में प्रतिदिन उसका क्रियान्वयन करे, अर्थात उनको प्रैक्टिकली अपनी जीवन में लाए। इसके बिना इंसान की कोई गति नहीं है, चाहे आप माने चाहे ना माने। जो बच्चे ये देखते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि जाकर सेवा करनी है, गुरुद्वारे में लंगर बनाना है, किसी ने सिखाया कि जाकर मंदिर में पूजा पाठ करना है, ध्यान करना है, मंत्रोच्चारण करना है, वो बच्चों ने सीखा और अब से अपने जीवन में ढाला और उसी के आधार पर उनका पूरा जीवन निर्धारित होता है। क्योंकि शक्कर वाले को शक्कर तो टक्कर वाले को हमेशा टक्कर ही मिलती है। अनेकों बार आप परेशान हो जाते हैं कि मैं प्रतिदिन बहुत अच्छे काम करता हूँ, सबके लिए मन में शुभ विचार रखता हूँ, मेरे मन में किसी के लिए भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष अथवा कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है जिससे सामने वाले का अहित होता हो। बावजूद इसके मेरे साथ वो घटित होता है जिसकी मैंने कभी जीवन में परिकल्पना भी नहीं की थी। तो इसकी असली कहानी यही है कि जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। तेरे शुभ कर्म ही तेरे जीवन को बनाएंगे और उसी से ही तू दिन दुगनी और रात जीवन में चौगुनी तरक्की करेगा। इसलिए जीवन का सत्य यही है कि अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में वो सब पाना है जो आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना होगा। उनकी पूजा अर्चना और जो भी आप नित्य नेम करते हैं उससे आपको जुड़ना होगा। क्योंकि प्रभु की भक्ति करे बिना और प्रभु से जुड़े बिना आपका कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। भले आप जितने साम दंड वेद लगा लें, आपका जीवन वहीं आकर खड़ा हो जाएगा जो सत्य है। आजकल बहुत से व्यभिचार, यौनाचार, बहुत सी ऐसे बातें हो रही हैं जो अश्लीलता के दायरे में आती हैं। लोग उसे कलिकाल का प्रभाव या कलयुग कहकर टाल देते हैं, मानते हैं काल की गति न्यारी है, आज उसकी तो कल तेरी बारी है। यह परम सत्य है, हम इस बात को मानते हैं, मना नहीं कर सकते। लेकिन सत्य बात यह है कि वर्षा होने पर कोई भी इंसान बिना छाते के जब घर से नहीं निकलता, तो जब ये पाप कर्म हो रहे हैं तो आपको सुकर्मों का छाता तो ओढ़ना ही पड़ेगा। आपको वो सब करना ही पड़ेगा जिससे आप इस समाज की जो भी नकारात्मकता है और गलत बातें हैं, आप उससे बच सकें। आप एक बार करके देखिए, आपका जीवन बदलेगा। अनेकों लोग ये भी कहते हैं कि नेकी कर और जूते खा, यानी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा साथी जो दुर्व्यवहार, चापलूसी और आडंबर कर रहा था, वो तो बहुत तरक्की पा जाता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन हम वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं और हमारा जीवन बस इसी तरह घिसता चला जाता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये
लेकिन ये सत्य नहीं है, इसको मैं बहुत दृढ़ता से कहता हूँ, क्योंकि इतने लोग जो आपने अपने नगर, मोहल्ले, ग्राम और आसपास की रिश्तेदारियों में देखे होंगे, जिन्होंने बहुत सारा धन अर्जन किया, बहुत झूठ बोला, बहुत व्यभिचार किया, बहुत किसी का हक मारा और बहुत सारा कुछ ऐसा फ्रॉड किया जो उन्हें लगता था कि वो अमीर हो गए। लेकिन जीवन की सच्चाई यही थी कि उनके जीवन में अमीरी आई तो सही, लेकिन वो उस धन और सुख को भोग नहीं पाए। क्योंकि अगर मात्र धन ही सुख देता होता तो इंसान को भोजन करने की ज़रूरत क्या थी? अगर मात्र धन ही सुख देता होता तो दो मीठे बोलों की ज़रूरत क्या थी? अगर मात्र धन ही सुख देता होता तो रिश्ते बनाने की ज़रूरत क्या थी? अगर मात्र धन ही सुख देता तो प्रातःकाल चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ या झरने की आवाज़ या वो सब बातें जो प्रकृति हमें देती है वो हमारे कानों को क्यों सुहाती? हमें उससे आनंद क्यों मिलता? हमें उससे सुख क्यों मिलता? क्योंकि जीवन की कड़वी सच्चाई ये है, चाहे आप माने चाहे ना माने, कि बिना प्रभु भक्ति, बिना उसके आशीर्वाद के आप एक कदम भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह उठकर जिस भी आप देवता या गुरु या महात्मा या जो भी सज्जन पुरुष या अपने माता पिता जिसके अंदर भी आपकी श्रद्धा भाव है उनको आप जरूर ध्याएं। और यह भी विदित सत्य है कि जो देवों के देव महाकाल हैं वही सबसे बड़े देवता भगवान इस सृष्टि को चलाने वाले मालिक हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और इसका संहार और अंत भी उन्हीं के कर कमलों से होगा। इसलिए आपने भोले को भूलना नहीं है। सावन का ये पावन माह और पर्व चल रहा है, आपने भोले से जुड़ कर रहना है, भक्ति करनी है, बेलपत्र चढ़ाना है, श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है। दूध चढ़ाइए, नहीं चढ़ा सकते, जल चढ़ाइए, जल नहीं चढ़ा सकते, मंदिर जाइए, मंदिर नहीं जा सकते, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ हाथ जोड़कर, कर जोड़कर, आँखों को बंद करके बस मेरी तरह जैसे मैं ये अभी कह रहा हूँ इसका उच्चारण करें। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। और फिर देखें ये 108 मणके की माला जब आप जप लेते हैं या जितनी भी आप श्रद्धा अनुसार कर लेते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होता है। क्योंकि जब तक आपको मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे धन आए, चाहे वैभव आए, चाहे सुख आए, चाहे कार आए, चाहे बंगला आए, चाहे तरक्की मिले, चाहे प्रमोशन मिले, चाहे आप विदेश घूमने जाएं, चाहे आपकी विशाल अट्टालिकाएं हो जाएं, अट्टालिकाएं अर्थात आपके बड़े बड़े भवन हो जाएं, आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते। सबसे पहली तो बात है कि जो निरोगी काया है वो बहुत ज़रूरी है, और वो व्यक्ति को उसके भोजन, खान पान और उसके अच्छे सदव्यवहार से ही मिलती है। क्योंकि अगर आपका शरीर सुखी नहीं है तो फिर चाहे भले ही आपके पास कितना धन हो, भले ही आपके पास कितनी कमाई हो, आप उसको जीवन में कभी भी प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। आज लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं, लेकिन उन्हीं करोड़ों अरबों को वो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को भी देते हैं। सिर्फ किस लिए? अपनी सेहत को बचाने के लिए। तो सेहत का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब आप भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, प्रभु के चरणों से जुड़ जाते हैं, तो भगवान आपके उन सभी चीज़ों को जो अवांछित होती हैं, यानी जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको स्वयं ही आपके जीवन से हटा देते हैं। और जो आपने अपने कर्मों में किया होता है वो तो आपको भोगना ही है, क्योंकि वो तो राम ने भी भोगा और कृष्ण ने भी भोगा। लेकिन इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर गलती से आप दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें नमक तेज हो जाए तो आप दही लेकर, कुछ और चीज़ें लेकर या सलाद लेकर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सब्जी में नमक तेज पड़ जाए और साथ में वो जल भी जाए तो फिर वो खाने के लायक नहीं रहती। तो भगवान उस सब्जी को कभी जलने नहीं देते। नमक भले ही तेज हो जाए आपके कर्मों से, लेकिन वो कुछ ऐसा साधन बना देते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल निर्बाध रूप से बढ़िया से चलता रहता है। तो बस आपसे एक ही बात कहूँगा कि देवों के देव महादेव की जय बोलिए और तुरंत भगवान की भक्ति में लगिए और नेक कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाइए। हर हर महादेव। आप सभी का कल्याण हो।